अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जावेद खान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, आपकी खिदमत पे फिर से हाजिर हूँ। जैसे मैंने इससे पहले लेक्चर दिया था, आपको कीटोन का कॉमन नेम सिखाया था, आज मैं आपको आयुपेक नेम सिखाने वाला हूँ। काइंडली मेरे चैनल को वॉच भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मेरा चैनल का नाम क्या है? कोयटा साइंस एकेडमी। क्या नाम है? कोयटा साइंस एकेडमी। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर नंबर ऑफ़ वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, अभी और भी वीडियोस आने वाले हैं। जो भी वीडियो आएगा आपको बर वक्त टाइम पे मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2, 3 या 4 वीडियोस तक अपलोड किया करूँगा। आप काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा ईजी करने वाला हूँ। जैसे वही ग्रुप है कीटोन, वही ग्रुप है कीटोन। इस ग्रुप का नाम क्या है? कीटोन। और इसकी पहचान जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप सेंटर में होगा, दोनों साइडों पे आर। और इसका स्यूफिक्स जो कंपाउंड के लास्ट में लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? ONE। क्या स्यूफिक्स होगा? ONE। जैसे प्रोपेनोन, जैसे ब्यूटेनोन, जैसे पेंटेनोन, इस तरह की नेमिंग के आखिर में आता जाएगा। जैसे आयुपेक नेम जब कभी भी हम किसी कंपाउंड को देते हैं, यूजुअली उसके 3 पोर्शंस होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है रूट नेम, दूसरा होता है स्यूफिक्स। प्रीफिक्स ऑप्शनल है, कभी होगा कभी नहीं होगा। हमारी सबसे ज़्यादा तलाश किसकी होगी? रूट की। और रूट की तलाश हम इन 2 पॉइंटों की मदद से करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप और एनी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इज नियरेस्ट। ये तो ऐसे पॉइंट है कि कंपाउंड आपके हाथ में खुद ब खुद आएगा। जैसे देखिए इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? जैसे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? R- कार्बोनाइल R। ठीक, मतलब अब मैं यहाँ पे इसके कंपाउंड्स बनाने वाला हूँ। जैसे कार्बोनाइल, यहाँ पे मैंने 1 कार्बन लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। जैसे कार्बोनाइल यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 कार्बन लिखे। जैसे कार्बोनाइल यहाँ पे 2 कार्बन लिखे, यहाँ पे भी 2 कार्बन लिखे। जैसे कार्बोनाइल यहाँ पे 3 कार्बन लिखे, यहाँ पे 2 कार्बन लिखे। जैसे कार्बोनाइल यहाँ पे 3 कार्बन लिखे और यहाँ पे आपके पास 4 कार्बन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 4 कार्बन आ जाएंगे। जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। कितने बना सकता है? 4। एक हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। अगर मैं इन कंपाउंडों को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसे आसानी से बैलेंस कर सकता हूं। ये आपके पास आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा CH3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे H, यहाँ पे H2, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे H3, यहाँ पे कोई H नहीं आएगा, यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पे H3 आएगा, यहाँ पे H3 आएगा। बड़ा आसान है, बड़ा दिलचस्प है इसका आयुपेक नेम। कॉमन नेम मैं पहले सिखा चुका हूँ, इससे पहले वीडियो में मैं दे चुका हूँ। अब मैं आपको इसके IUPAC नेम से इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। IUPAC सिस्टम के तहत अगर हम इनके कंपाउंड्स को नाम देंगे तो किस तरह के नाम हम इसको दे सकते हैं? जैसे सबसे पहले मैं इस कंपाउंड को नाम दूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रीफिक्स को नहीं ढूंढूंगा, मैं रूट को ढूंढूंगा। रूट को इन 2 पॉइंटों की मदद से ढूंढूंगा। पहला पॉइंट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसका मतलब है सबसे लंबा चेन, कंटिन्यूअस कार्बन का चेन होना चाहिए। ये आपके पास सबसे कंटिन्यूअस कार्बन का चेन है। दूसरा, अगर मैंने सिलेक्शन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किया तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है? स्टार्ट नंबरिंग। अब मैंने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वहां से नंबरिंग देनी है जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता हो। अगर मैं यहां से 1 नंबर देता हूं तो 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अगर यहां से 1 नंबर देता हूं तो 2 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो ये 1, ये 2, ये आपके पास 3 हो जाएगा। ठीक, अगर मैंने इस तरह नंबरिंग दी है, इस वक्त मेरे हाथ सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। इस नंबरिंग के बुनियाद पर हमारे हाथ इस कंपाउंड में प्रीफिक्स एब्सेंट है। मैंने कहा कि कभी प्रीफिक्स होगा कभी नहीं होगा, इस केस में नहीं है। तो इस केस में क्या है? रूट और स्यूफिक्स। रूट क्या है? 3 कार्बन। और ये मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। अगर कार्बन 1 होगा तो उसे हम कहेंगे मेथ, और अगर कार्बन 2 होंगे उसे हम कहेंगे एथ, और अगर कार्बन 3 होंगे तो उसे हम कहेंगे प्रोप, और अगर कार्बन 4 होंगे उसे हम कहेंगे ब्यूट, और अगर कार्बन 5 होंगे उसे हम कहेंगे पेंट, और अगर कार्बन 6 होंगे उसे हम कहेंगे एक्स।
ये सारे रूट की नेमिंग मैं और लेक्चर मेरे इसी इनबॉक्स के लेक्चर्स में आप देखोगे, और एक लेक्चर आपके पास आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूट्स के हवाले से, उसमें मैं यहाँ पे रूट्स के सारे नेमिंग आपको बता चुका हूँ। तो उन्हीं नामों को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोप, 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोप। हाँ, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, रूट लिखने के बाद जब आप सुफिक्स लिखोगे तो इसमें 2 तरह के सुफिक्स आपको मिलेंगे, 2 तरह के सुफिक्स मिलेंगे। सुफिक्स इस केस में कितने हैं? 2 तरह के सुफिक्स हैं। एक है प्राइमरी सुफिक्स, एक है प्राइमरी सुफिक्स, ठीक, और दूसरा आपके पास है सेकेंडरी सुफिक्स। दूसरा आपके पास क्या है? सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स तो मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंडरी सुफिक्स क्या होगा? ONE, ONE, जिसे हम प्यार से ओन कहते हैं, ओन। वैसे इंग्लिश में अगर मैं इसको अकेले पढ़ूंगा तो वन कहलाया जाता है, लेकिन सेंटेंस में पढ़ूंगा तो ओन, इसका सुफिक्स क्या हो जाएगा? ओन, सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स इसमें क्या होगा? ANE या ANE हो सकता है, ENE हो सकता है, या YNE हो सकता है। ANE हो सकता है, ENE हो सकता है, या YNE हो सकता है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ANE, ENE, YNE, ठीक। ANE सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ENE कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, YNE कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ANE, ENE और YNE में ये जो लास्ट में E आ रहा है, ये चूंकि तीनों में कॉमन है तो लिहाजा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचती। हाँ, अगर लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो, अगर लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो तो AN के बाद E का इजाफा किया करें, लेकिन अगर लफ्ज़ ख़त्म ना हो रहा हो, लफ्ज़ इसके बाद और कंटिन्यू हो रहा हो, मैं इसको अगर प्राइमरी सुफिक्स बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? इसको मैं प्राइमरी, अगर मैं इसको प्राइमरी सुफिक्स बनाऊंगा, अगर मैं इसको प्राइमरी सुफिक्स बनाऊंगा तो फिर मैं ANE, E नहीं लिखूंगा, सिर्फ AN लिखूंगा, EN लिखूंगा, YN लिखूंगा। असल में AN सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है, EN डबल बॉन्ड को शो कर रहा है, YN ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है। ये जो आखिर में E है, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लिखा जाता है, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लिखा जाता है, लिहाजा इसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। अगर लफ्ज़ ख़त्म हो रहा हो तो लिखे, अगर लफ्ज़ कंटिन्यू हो रहा हो तो इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, कितने कार्बन है? 3। मैंने 3 के लिए क्या लिखा? प्रोप। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? रूल के मुताबिक रूट के बाद मैंने सुफिक्स लिखना है, लेकिन इस केस में सुफिक्स मेरे पास 2 है, एक प्राइमरी है, दूसरा क्या है? सेकेंडरी है। तो प्राइमरी को मैं पहले लिखूंगा, प्राइमरी को मैं क्या करूंगा? पहले लिखूंगा। तो इस केस में देखें, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज करेंगे? AN। तो मैं यहाँ पे AN यूज करने वाला हूँ, ठीक। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ई में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लफ्ज कंटिन्यू हो रहा है। लफ्ज क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। कंटिन्यूटी के लिए क्यों? क्योंकि प्राइमरी के बाद अब मैंने सेकेंडरी सुफिक्स लिखना है टच करके। अगर मैं सेकेंडरी सुफिक्स टच करके लिखूंगा तो फिर प्राइमरी सुफिक्स में AN आखिर में जो E आ रहा है उसको मैं स्किप कर दूंगा, उसकी जगह मैं क्या यूज करूंगा? ONE। लेकिन ONE की पोजीशन कहां पे है? ONE की पोजीशन कहां पे है? ठीक, 2 रूल है। एक, रूट से पहले भी उसकी पोजीशन लिख सकते हो ONE। ONE का मतलब है कार्बोनाइल ग्रुप। ONE, ये जो ONE है, ONE है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी सुफिक्स कहते हैं, ठीक। ये जो ONE है सेकेंडरी सुफिक्स, ये असल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कार्बोनाइल ग्रुप को। C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विथ 2 डैश, ये असल में इस कार्बोनाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है ONE। तो लिहाजा मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे ONE तो लिखूंगा लेकिन उसकी पोजीशन किस नंबर पे है? 2 नंबर पे है। तो लिहाजा मैं यहां पे लिखूंगा 2 ओन। क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2 ओन। लेकिन ये नाम इतना अच्छा नहीं लगेगा, आप इसको इस तरह नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, इस तरह नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैं इस 2 की पोजीशन रूट से पहले लिखूं तो फिर आपका लफ्ज बड़ा खूबसूरत पढ़ा जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस 2 जो ONE की पोजीशन है, मैं उस रूट से पहले लिख सकता हूं। कब? जब रूट के बाद ANE सिंगल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड की पोजीशन रूट से पहले लिखी जाती, फिर मैं मजबूर होकर उसकी पोजीशन प्राइमरी सुफिक्स के बाद लिखूंगा। लिहाजा
अब मैंने क्या करना है, इस टू को रूट से पहले मैं लिख सकता हूं, तो मैं कहूंगा टू प्रोपो, क्या कहूंगा, टू प्रोपो, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। तो देखिए जरा, अगर देखा जाए ये नाम काफी खूबसूरत और अच्छा लगता है, या प्रोनाउंसिएशन में भी आप उसको अच्छा कह सकते हो। कैसे? टू प्रोपेनोन। क्या बनेगा? टू प्रोपेनोन। ये नाम भी इसका बन सकता है, ये नाम भी इसका बन सकता है। अब अगर इस कंपाउंड को देखा जाए, इस कंपाउंड को देखा जाए, तो लंबा चेन अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो ये लंबा चेन, अगर नंबरिंग स्टार्ट करता हूं, रूट की तलाश का दूसरा पॉइंट प्रोसेस करता हूं, तो नंबरिंग में इस तरफ से दूंगा, क्योंकि ओन इस तरफ पड़ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पे नजदीक पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से दूंगा 1 2 3, 3 पे आएगा, दूर पड़ेगा, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 कहने वाला हूँ। अगर मैंने इसको 4 किया, क्या कोई प्रीफिक्स हमारे पास लगा है हाथ में? नो, हमारे हाथ इस कोई प्रीफिक्स नहीं लगा। इसका मतलब रूट और सुफिक्स है। रूट क्या है? 4 कार्बन, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूट। क्या उन 4 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है, डबल? सिंगल है, तो मैं AN का इजाफा करूंगा, मतलब प्राइमरी सुफिक्स लिखूंगा। उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स लिखूंगा, लेकिन सेकेंडरी सुफिक्स का पोजीशन कहां पे? 2 पे, तो मैं क्या कहूंगा? टू ओन, ये नाम बनेगा। हाँ, अगर आपको ये नाम समझ नहीं आ रहा, आप इसको एक और नाम भी दे सकते हो। कैसे? इस 2 को रूट से पहले ले आओ। जब इस 2 को रूट से पहले लाओगे तो आपके पास बनेगा 2 ब्यूट। क्या बनेगा? 2 ब्यूट, ब्यूटेनोन। क्या बन जाएगा? 2 ब्यूट ब्यूटेनोन। ये नाम भी सही है और ये नाम भी सही है, आपकी मर्जी। आप ओन की पोजीशन उससे पहले लिखते हो या ओन की पोजीशन रूट से पहले लिखते हो, लेकिन कब? जब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, डबल ना हो। जब कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड हो, डबल ना हो। सपोज ये कंपाउंड है, मैं इस कंपाउंड को नाम देना चाहता हूं, ये सबसे लंबा चेन है, मैं इसको नंबर दे रहा हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है। क्या है? रूट और सुफिक्स है। मतलब कितने कार्बन है? 5। 5 को मैं कहूंगा पेंट। क्या कहूंगा? पेंट। क्या उन 5 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है, डबल? सिंगल है। सिंगल के लिए मैं प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज करूंगा? AN। ठीक, AN। उसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप कहां पे? 3 नंबर कार्बन पे, लिहाजा मैं क्या कहूंगा? 3 ओन। ये नाम भी आ सकता है, अगर पसंद नहीं है तो दूसरा नाम भी आ सकता है। कैसे? इस 3 को रूट से पहले ले आओ, तो आपके पास क्या आएगा? 3 पेंटेनोन। क्या नाम बन जाएगा? 3 पेंटेनोन। अब इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में हमारे पास 1 2 3, इधर नंबरिंग ग्रुप जाती है, 1 2 3 4 5, मतलब मैं इस तरह लंबा चेन ले सकता हूं। अगर मैंने इस तरह लंबा चेन लिया, देखिए सपोज मैं इसको 1 नंबर देता हूं, तो 2 पे क्या आ रहा है? प्रीफिक्स नजदीक पड़ रहा है। 1 2 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे 3 चूंकि दूर है, यहाँ पे 2 चूंकि नजदीक है, तो लिहाजा मैं इसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर दूंगा। जिस कार्बन को मैंने नंबर दिया वो तो रूट बचा। ये क्या मैंने इसको नंबर दिया? नो, ये तो बचा। बचने वाला ग्रुप क्या कहलाया जाता है? प्रीफिक्स। क्या कहलाया जाता है? प्रीफिक्स। इसमें 1 कार्बन है, तो लिहाजा किस नंबर पे बचा है? 2 पे, तो आपके पास क्या आएगा? 2 मेथ मिथाइल। क्या आएगा? 2 मेथ मिथाइल। अब इस केस में प्रीफिक्स निकल रहा है, हमने लिखा। उसके बाद हमने क्या लिखना है? उसके बाद हमने क्या लिखना है? रूट और सुफिक्स। रूट मेरे पास क्या है? 5 कार्बन, 5 को हम कहेंगे पेंट। क्या कहेंगे? पेंट। क्या कहेंगे? पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन, ये मैं पहले बता चुका हूं, 5 कार्बन पेंट। अब देखा जाए, पेंट के बाद तमाम क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैं सुफिक्स क्या यूज करूंगा? सुफिक्स में क्या यूज करूंगा? AN। क्या यूज करूंगा? AN। उसके बाद फिर हाइफन डालूंगा। अब कार्बोनाइल ग्रुप कहां पे? 3 पे है, तो मैं क्या कहूंगा? 3 ओन। ये नाम आ सकता है। अलबत्ता अगर ये नाम आपके लिए मुश्किल लग रहा है, तो दूसरे स्टाइल में, दूसरे मेथड से आपके पास ये नाम किस तरह आएगा? देखिए, दूसरे पे आपके पास सेम उसी तरह इस ओन की पोजीशन रूट से पहले लिखे, इस 3 की पोजीशन रूट से पहले लिखे। जैसे मेरे पास आएगा 2 मिथाइल। क्या आएगा? 2 मिथाइल, फिर हाइफन में डालूंगा। अब हाइफन डालूंगा क्योंकि पोजीशन मैंने लिखनी है। ओन की पोजीशन कहां पे? 3 पे। 3 के बाद मैं क्या लिखूंगा? पेंटेनोन। ये नाम ज्यादा खूबसूरत लगेगा, मतलब आसान भी लगेगा। आप ये नाम भी दे सकते हो और ये नाम भी दे सकते हो। अब इस कंपाउंड की तरफ आते हैं, लास्ट वन की तरफ आते हैं। अब इसमें देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये लंबा चेन है। एम आई राइट? यस, आई थिंक एम आई राइट। तो इसमें देखा जाए तो ये 1 पे, 1 के बाद यहाँ पे 2, 2 पे 2 ग्रुप निकलेंगे हमारे पास। यहाँ पे 1 2, 2 पे 1 ग्रुप निकलेगा। तो जिस तरफ से हमारे हाथ ज्यादा से ज्यादा प्रीफिक्सेस लगे,
जिस तरफ से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रीफिक्सेस लगे हमने उसको फॉलो करना है। तो इस तरफ से अगर दूंगा तो 2 पे हमारे पास दिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। क्या मैंने इसको नंबर दिया? नो। क्या मैंने इसको नंबर दिया? नो। क्या मैंने इसको नंबर दिया? नो। जिसको मैंने नंबर नहीं दिया वो मेरा क्या कहलाया जाता है? प्रीफिक्स। वो मेरा क्या कहलाया जाता है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को मैं सबसे पहले लिखूंगा। देखिए 2 पे मिथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2,2,4 आइपन। मिथाइल कितने हैं? 3 है। मिथाइल कितने हैं? 3 है। 3 को हम क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल। क्या कहते हैं? ट्राई मिथाइल। ये सारा प्रीफिक्स हुआ। अब रूट तो आप पहले ढूंढ चुके हो, 5 कार्बन। 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट। उन 5 कार्बनों में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज करेंगे? एन। ठीक। उसके बाद मैं क्या करूंगा? फिर मैं पोजीशन लिखूंगा। किसकी? किसकी? कार्बोनाइल ग्रुप की। किस नंबर पे? 3 पे, तो मैं कहूंगा 3 के बाद क्या लिखूंगा? ऑन। ये नाम बनेगा। हाँ, अगर आपको ये नाम प्यारा नहीं लगता, आसान नहीं लगता, तो आप दूसरी तरफ से नंबर दे सकते हो। इस पोजीशन को रूट से पहले ले आओ, दूसरी तरह नाम दोगे तो आप कहोगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 2,2,4 ट्राई मिथाइल। उसके बाद क्या लिखोगे? आइपन 3 पेंटेनोन। क्या नाम बन जाएगा? पेंटेनोन। ये था आपके पास सिंपल आयुपेक रूल। अब मैं एक कम्प्लेक्स कंपाउंड लेने वाला हूं उन क्लासेस के लिए जो आपके पास बीएस वगैरह हायर क्लासेस में जो अक्सर कीटोन के नोमेनक्लेचर में डिस्टर्ब होते हैं, जिनको समझ नहीं आता। लिहाजा अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं उसको मौका दूंगा, वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकता है। मेरे ख्याल में स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हो, लिहाजा मैं यहाँ पे इसको एरेज करने वाला हूँ। तो अब मैं कम्प्लेक्स कंपाउंड लूँगा, ऐसा कंपाउंड लूँगा जिसमें कीटोन ग्रुप भी आए, डबल बॉन्ड भी आए, डबल बॉन्ड भी आए या ट्रिपल बॉन्ड भी आए। हम ऐसे केस भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड भी आए या ट्रिपल बॉन्ड भी आए, हम ऐसे केस भी ले सकते हैं। जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ लाइन नोटेशन। क्या बता चुका हूँ? लाइन नोटेशन बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? लाइन नोटेशन बता चुका हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया। क्या दे दिया? डबल बॉन्ड दे दिया। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? डबल बॉन्ड दे दिया। और यहाँ पे मैं इस तरह इसको टर्न कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कीटोन दे रहा हूँ, कीटोन दे रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे मैं कीटोन दे रहा हूँ। कीटोन के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इस लाइन को इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लाइन को यूं, लाइन को यूं, लाइन को यूं ले जा रहा हूँ। इसे हम क्या कहते हैं? लाइन नोटेशन। ये पहले भी बता चुका हूँ। पहले मैं इस कंपाउंड को रीजनरेट करूंगा ताकि आपको समझ आए कि इस कंपाउंड को नाम कैसे दिया जाता है। ये पहले मैं बता चुका हूँ कि लाइन खत्म होगा तो कार्बन लेके चलो, लाइन जहाँ पे टर्न मार रहा हो तो कार्बन लेके चलो, लाइन जहाँ पे टर्न मार रहा हो कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे भी जनाब कार्बन आएगा, यहाँ पे भी कार्बन आएगा। तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो देखा जाए इस कार्बन को मैं 3H दूंगा, इसको मैं कोई H नहीं दूंगा, इसको कोई H नहीं दूंगा, इसको 3H दूंगा, इसको 3H दूंगा, इसको 3H दूंगा, इसको 3H दूंगा, इसको 2H दूंगा, इसको 1H दूंगा, इसको 1H दूंगा, इसको 3H दूंगा, इसको 1H और इसको 3H दूंगा। चूंकि मैंने स्पीड ज़्यादा लगाया इसलिए क्योंकि आप अगर मेरे पिछले लेक्चर्स देखोगे उसमें मैंने ये चीज़ें बड़े स्लो अंदाज में पढ़ाया है। अगर किसी को इस तरह की लाइन नोटेशन से ओरिजिनल कंपाउंड बनाने का तरीका नहीं आता तो काइंडली मेरे और वीडियोस देखे, उसमें मैंने इन्हीं चीज़ों को बड़े रफ्ता स्लो अंदाज में पढ़ाया है, स्लो रफ्तार में समझाया है। क्योंकि अब मैं हायर नोमेनक्लेचर की तरफ जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ेगी, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए और साथ में इसको ईजीली आप इसको नाम दे सकते हैं। अब मैं इसको क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इसके अंदर देखूंगा कि इस कंपाउंड का ताल्लुक किस खानदान से। देखिए, अगर इस कंपाउंड को देखा जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो इसका ताल्लुक है अल्कीन के खानदान से, डबल बॉन्डेड कार्बन है। और यहाँ पे अगर देखा जाए कीटोनिक ग्रुप सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब कीटोन है। इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 खानदानों की खासियत आ चुकी है, कीटोन की भी और अल्कीन की भी। ठीक, तो मैंने लंबा चेन सेलेक्ट करते वक्त मैंने फंक्शनल ग्रुप को लेके चलना है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग देनी है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 2 3 4 5, ये गलत होगा। 1 2 3 4 5, ये गलत होगा। 1 2 3 4 5 6, ये सही होगा। 1 2 3 4 5 6, ये गलत होगा। ये 6 गलत होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस तरफ निकल रहा है।
तो लिहाजा मैंने वो लंबा चेन लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो, जिसमें क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। मैंने इसकी सिलेक्शन की, लंबे चेन की। अब अगर इस लंबे चेन की मैंने सिलेक्शन की तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, नंबरिंग स्टार्ट करूँगा। अगर मैं इसको एक नंबर दूंगा तो डबल बॉन्ड नंबर 1 पे आ रहा है। अगर मैं इधर से एक नंबर दूंगा तो 2 नंबर पे कीटोन ग्रुप आ रहा है। चूंकि कीटोन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कीन, ठीक, मतलब प्रियोरिटी टेबल में अगर देखा जाए अल्कीन नीचे आएगा, कीटोन ऊपर आएगा। कीटोन को हम ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं, लेकिन उस वक्त जब कीटोन नज़दीक हो, यहाँ तो कीटोन दूर पड़ रहा है, लिहाजा मेरी अहमियत इस तरफ से होगी। प्रायोरिटी में इसको दूंगा तो मैं इसको कहूँगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ठीक। जिस कार्बन को मैंने नंबर दिया वो तो रूट का हिस्सा बना। क्या मैंने इस कार्बनों को नंबर दिया? नो, बच गया। क्या मैंने इसको नंबर दिया? नो। क्या मैंने इसको नंबर दिया? नो। बचने वाला ग्रुप क्या कहलाया जाता है? रिमेनिंग ग्रुप। केमिस्ट्री से क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, सबऑर्डिनेट ग्रुप। और यही असल में आपके पास प्रीफिक्स होता है जो कि निकल चुका है। अब अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस आपके हाथ लगते हैं तो रफ बनाया करो, ये भी बता चुका हूं पहले, ठीक। तो 3 पे आपके पास 3 का कार्बन है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल। क्या कहते हैं? प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गेमा, सॉरी बीटा डैश वाली सूरत को हमने क्या कहा था? आइसो। लिहाजा मैं इधर लिखने वाला हूं आइसो प्रोपाइल। प्रोपाइल की तादाद 1 है तो मैं अपनी यादाश्त के लिए 1 लिख रहा हूं, ठीक, 1 लिख रहा हूं। उसके बाद नंबर 4 पे क्या आ रहा है? मिथाइल, एक कार्बन आ रहा है मिथाइल जिसकी तादाद है 1, और इसी 4 पे 4 कार्बन बच रहे हैं। 4 को हम कहते हैं ब्यूटाइल, तादाद में 1 है। लेकिन कौन सा ब्यूटाइल है? ये आपके पास अल्फा, इस तरफ बीटा, उस तरफ बीटा डैश, और इस तरफ बीटा 2 डैश। बीटा 2 डैश वाली सूरत को हम क्या कहते हैं? नियो। क्या कहते हैं? नियो। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये इजाफी खसूसियत है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे काउंट नहीं करेंगे, हम इसके रूट के इसके पी को लेंगे, इसके एम को लेंगे, इसके बी को लेंगे। ABC के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे देखा जाए तो बी सबसे पहले आएगा तो मैं इसको कहूँगा 1। फिर आपके पास M आएगा, P बाद में आएगा, इसका मतलब मैं इसको कहूँगा 2। इसको मैं 2 पोजीशन पे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 पोजीशन पे। सबसे पहले मैं इसको लिखने वाला हूँ सबसे पहले, लेकिन इसके साथ मैं 1 नहीं लिखने वाला हूँ। चेन में किस नंबर पे है? 4 पे, तो मैं कहने वाला हूँ 4 नियो ब्यूटाइल, इसका मतलब ये खत्म। दूसरा मिथाइल कहाँ पे? ये भी 4 पे है तो मैं कहूँगा 4 मिथाइल। फिर आइपन कंटिन्यू करूंगा, ये भी खत्म। उसके बाद नंबर 3 है। नंबर 3 को हम क्या कहते हैं? प्रोपाइल, तादाद में 1 है। यस, तादाद में 1 है। मैंने उसको लिखना है तीसरे नंबर पे। कहाँ पे? यस, यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे है। लिहाजा मैं क्या लिखने वाला हूँ? 3। क्या लिखने वाला हूँ? 3 आइसो प्रोपाइल। ये सारा प्रीफिक्सेस हुआ। अब बचा रूट। चले रूट को हम डिस्कस करते हैं। रूट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6 कार्बन, 6 को हम क्या कहते हैं? एग्स। क्या कहते हैं? एग्स। लिहाजा एग्स तो मुझे मालूम है। क्या उन 6 कार्बनों में डबल बॉन्ड का किस्सा है? यस, डबल बॉन्ड का किस्सा का है? 1 पे है तो मैंने 1 लिखना है। 1 के बाद मैंने क्या लिखना है? एग्स। क्या लिखना है? एग्स। एक्स के बाद जो प्राइमरी सुफिक्स में लिखूंगा उसकी पोजीशन रूट से पहले आनी चाहिए। और प्राइमरी सुफिक्स इस केस में कौन है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? EN। क्या इस्तेमाल करते हैं? EN। तो आपके पास ये नाम बच जाएगा। लेकिन मेरे पास एक चीज बची है। क्या चीज? सेकेंडरी सुफिक्स। यहाँ पे क्या है? कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप के लिए हम क्या कहते हैं? ओन। किस नंबर पे है? 5वें पे है तो मैं कहूंगा 5 ओन। ये इस कंपाउंड का नाम बन जाएगा। क्या नाम बनेगा? 4 नियोब्यूटाइल, 4 मिथाइल, 3 आइसोप्रोपाइल, 1 एक्जीन 5 ओन। 1 एक्जीन 5 ओन। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर भी आपको प्यारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को काइंडली अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा वॉच
एरिए में ले आएँ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उन दोस्तों को भी मशवरा दें जो नोमेनक्लेचर जैसे आसान फील्ड में भी डिस्टर्ब है, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा जो लोअर क्लासेस के हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा जो हायर क्लासेस के होंगे। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के साथ हाजिर हूँगा बहुत ही जल्द, लिहाजा आप वेट करें। वसलाम।